अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए था, समन्वय स्थापित करना चाहिए था, आपस में बैठ के नेताओं को बात करानी चाहिए थी। जब हमारी बात सुनी है तो उसका निस्तारण करना चाहिए था। हमारी बात तो सुन ली, बात सुनने के बाद में निस्तारण कुछ भी नहीं हुआ। और एमएलए ने, किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके भ्रष्टाचारों की जांच करानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी विधायक हैं सबकी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। से पूछेंगे, बात भी करेंगे कि भाई किस तरह के आरोप आप लगा रहे हो, तो कोई आपके बात में आरोप में सच्चाई है तो दे दें। ऐसा कहना चाह रहा हूं कि इतनी बात होने के बाद भी प्रभारी जी ने, मैंने कल भी एक चिट्ठी लिखी है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल गांधी जी को, कि अभी भी समय है। अभी मैं चिट्ठी की आपकी कॉपी भी दे दूंगा उसकी, कि प्रभारी जी जो बैठ के जो तालमेल बिठाना चाहता है, हमारे जो प्रभारी जी हैं उनको अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए था, समन्वय स्थापित करना चाहिए था, आपस में बैठ के नेताओं को बात करानी चाहिए थी। जब हमारी बात सुनी है तो उसका निस्तारण करना चाहिए था। हमारी बात तो सुन ली, बात सुनने के बाद में निस्तारण कुछ भी नहीं हुआ, उसका जवाब भी कुछ नहीं आया। तो प्रभारी जी को भी लगता है कि उनको समन्वय की, हमारे लोगों के बीच में आपस में समन्वय करना की अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ये समय रहते समन्वय स्थापित नहीं किया गया तो इसका नुकसान भी पार्टी को होगा, व्यक्ति को नहीं होगा, पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी आप जरूर से जरूर इस प्रकरण के संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से राजस्थान की राजनीति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि पार्टी को नुकसान होने से बचाया जा सके। कि सतवीर जी को हमने एसपी बनाया, डीआईजी लगाया, वो लगाया, मैंने कहा साहब व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ हो सकता है, सतवीर जी आपके खिलाफ हो सकते हैं, मैं आपके खिलाफ हो सकता हूं, लेकिन पूरा दलित समाज आपके खिलाफ नहीं हो सकता। जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग समाज के हित में काम करते हैं, आप उन लोगों को मिला के बात कर लीजिए। लेकिन जो मुख्य मांग थी 2 अप्रैल के मुकदमों की, जो वापस लेने थे, जिनकी फाइल आ भी गई थी, वहां मंच से घोषणा हो गई थी, जो हमारे और मामले थे, आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात थी, अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 20 दिन बाद तक आज तक नहीं बुलाया गया। जब रंधावा जी के सामने सब कुछ बात हो रही है तो 20 दिन बाद भी रंधावा जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, न उनकी तरफ से कोई बातचीत आई। मैंने 3 बार फोन लगाया, फोन पे भी कोई बात नहीं हुई। ये सारी चीजें जब हमारी प्रभारी जी भी नहीं सुनेंगे, प्रभारी जी के सामने बात हुई है और 1 to 1 बात हुई है, उनके सामने बात हुई है, तो इसका मतलब उनको पता लगना चाहिए था। मैंने बताया, सारी चीज आंकड़े दिए हमने, कितने अधिकारी कैसे लग रहे हैं, किसके अधिकारी किसके कहने से लग रहे हैं। अधिकारी हो, नेता हो, जब क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार होगा तो लोग लगेंगे जनता कर रही है, जनता प्रतिनिधि कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरे जो अधिकारी बदनामी कर रहे हैं उनका दंड हमारे क्यों? उन अधिकारियों को जांच होनी चाहिए, अधिकारी किसके कहने से लग रहे हैं, कौन कौन अधिकारी लगा रहे हैं, ये सभी की बात नहीं है। और एमएलए ने, किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके भ्रष्टाचारों की जांच करानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी विधायक हैं सबकी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार इस शासन के अंदर हुआ है, किस एमएलए ने किया है, कौन सा एमएलए जनता के हित में काम कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये जांच का विषय है और होना चाहिए। पता नहीं है मुझे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो हम मुख्यमंत्री जी से जाने के लिए मैंने टाइम भी नोट कराया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से खुद से बात करेंगे, आपसे क्या बात करूं, जो मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, सारी बातें जो वो जैसे कहेंगे उस हिसाब से फिर हम आगे जवाब दे देंगे। मैंने टाइम मांगा है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। मुख्यमंत्री जी अगर बुला के हमसे बात करेंगे, अगर बुला के हमसे चर्चा करेंगे तो जरूर सारी बातों का जवाब देंगे। बिल्कुल 100% पूछेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, बात भी करेंगे कि भाई किस तरह के आरोप आप लगा रहे हो, तो कोई आपके बात में आरोप में सच्चाई है तो दे दें। और सरकार आपकी है, अमित शाह भी गृह मंत्री हैं, आप भी गृह मंत्री हैं, आपके पास भी सारा शासन है, प्रशासन, पुलिस है, तो आपको भी सारी चीज करनी चाहिए थी। मतलब सभी लोगों को एक लाठी से हाँकना ये कहता ही ठीक नहीं है। वो सही कहा था पायलट साहब ने, हेमाराम जैसे जो लोग, इतने सीनियर लोग हैं, ओला जैसे परिवार के लोग हैं, जिनकी राजनीतिक विरासत है खुद लोगों की, उसके ऊपर सब लोगों के ऊपर लालचन लगाना ये कहता ही ठीक नहीं है। आपके क्षेत्र में नुकसान होगा तो टिकट कटने की भी आप लोगों को लग रहा है कि टिकट काटने का भी पूरा? देखिए, जब लोग सच्चाई के साथ में लड़ते हैं, गरीब दलितों के साथ में लड़ते हैं, जो दलितों की आवाज उठाता है उन दलितों को दलित बनाए रखना ही पसंद करते हैं लोग। लेकिन हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, 1% भी इस बात का डर नहीं है कि टिकट कटेगा या मिलेगा। जो सच्चाई के साथ में जो हम दलितों की आवाज उठाते थे, दलितों के जो मुद्दे उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि विधायक बनना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है किस तरह से समाज का, क्षेत्र का हम कैसे भला करें। जिस समाज से हम आते हैं, अगर हम जनरल होते तो 400 से कोई विधायक नहीं बनने देता।
हम सिर्फ एससी के हैं, दलित समाज से आते हैं, इस वजह से हम एमएलए बन के आए हैं। और एमएलए बनने के बाद में अगर उस समाज की अगर पीड़ा, उस समाज के अगर कामों को, उस समाज की जो पीड़ाएं हैं उनको नहीं उठाएंगे तो उनके साथ में हम न्याय नहीं करेंगे। तो पहले भी हम लोग उठाते रहते, आगे भी उठाते रहेंगे और समय आने के बाद में लगातार उठाते रहेंगे। उनकी पीड़ा का जब तक निस्तारण नहीं होगा, जब तक उनके मुख्य मुद्दे एससी एसटी के मुद्दे हैं, उनका जब तक निस्तारण नहीं होगा, ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और पहले भी देखिए, अगर हमें निर्देश मिला तो जरूर शामिल होंगे, लेकिन अभी हमारे को ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। लेकिन हमारी भावनाएं पूरी तरह से दलित, उपेक्षित और बेरोजगारों के साथ हैं। जहां जहां भी उनको संघर्ष में जरूरत पड़ेगी हमारी, हम सब लोग साथ रहेंगे। ये बड़ा ही शर्मनाक टाइप बयान था, पहले भी बार बार कह चुके थे। और मुझे तो ध्यान है, जब मुख्यमंत्री जी इस बारे में कहते थे तो मुझे खुद ने कहा था कि भाई 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए दे रहे हैं। कि जब हम आके खुद मिल लिए थे उनसे, मैंने कहा ऐसी कोई जानकारी हुई नहीं। और पायलट साहब ने मुझे तो बुलाया नहीं था। स्वेच्छा से जाने वाले व्यक्ति हैं, और जब स्वेच्छा से जाने वाले व्यक्ति है, वो मोल तोल तो करेगा नहीं। जब सब लोग पहुंच गए थे, उसके बाद पहुंचा हूं, मैं खुद पास बना के पहुंचा हूं। उसके बाद में मुझे तो लगता नहीं किसी को दिए, मेरे सामने कोई पैसे दिए नहीं, न मुझे कोई दिए और न किसी से बात हुई। उसके बाद भी बार बार में इस तरह के आरोप लगाना, अगर कोई आरोप है तो उसको साबित करना चाहिए। इतने समय तक जनता के बीच में अगर कोई चीज है तो उजागर करना चाहिए। क्यों कई चीज देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ऐसा चीज हो गई। घर वाले, बाहर वाले, परिवार वाले, ये भी लोग देखते हैं कि यार पैसा तो आया होगा, कहां गया। मुझे मेरी क्षेत्र की जनता के ऊपर भरोसे पे खरा उतरना था, इसलिए मैं पायलट साहब के साथ गया। और जिस तरह से बार बार मैंने कहा कि जब भी पायलट साहब को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं पायलट साहब के साथ खड़ा रहूंगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम पायलट साहब के साथ हैं। हमने अशोक गहलोत के साथ में सालों काम किया है। इस तरह के बयान मैंने कभी न सुने थे, न कभी उनकी ऐसी दिखी थी। तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी विधायक हैं, सबकी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार इस शासन के अंदर हुआ है, किस एमएलए ने किया है, कौन सा एमएलए जनता के हित में काम कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। ये जांच का विषय है और होना चाहिए। बात पहले हो गई थी, पूर्व में बात हो गई थी प्रियंका जी के सामने। हमारे अहमद भाई थे उस समय, जिंदा थे उस समय सारी बातें होकर, जब हम उनसे एग्री होकर, हमारी बातों पे, उनकी बातों पे हम सहमत होके, आला कमान की बात पे हम सहमत होके जब हम पुणे आ गए थे, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ। दोनों बार राज्यसभा के चुनाव हुए, हमारे सभी साथियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बोल्ड लेडी है, जिसने बीजेपी से कांग्रेस में क्रॉस वोट कर दिया वो बोल्ड लेडी है। और जो हम कांग्रेस के साथी हैं, पायलट के समर्थक थे, फिर भी हमने कांग्रेस को बोल्ड किया, तो हम कायर हो गए। हम अपने साथी के साथ गए थे, जिन लोगों ने हमें चुनाव जिताया उनके साथ गए थे, और आगे भी भविष्य में भी इस तरह की कोई चीज हुई तो उनके साथ में खड़े रहेंगे। तो जिन लोगों के साथ में हम खड़े हैं और उनके साथ खड़ा रहना तो कायर ना हो गई, और जो बीजेपी से क्रॉस वोट कर कांग्रेस में देते हैं वो बोल्ड हो गए। ये कैसी राजनीति?